वो चीजें आपको ज्यादा याद रहने वाली हैं। अगर आपके पास प्लान बी है तो यकीन मानो कि प्लान ए आपका कम काम करने वाला है। हमारे आसपास इतनी सारी समस्याएं होती हैं पर हम एक सिंगल पर्सन पे जाके अटक जाते हैं। खाना ज्यादा टेस्टी हो जाता है जब कोई दूसरा बनाता है आपके लिए। हम इंसान उसी चीज पे यकीन करते हैं जिन चीजों पे हम यकीन करना चाहते हैं। अंदर हमारा दिमाग चाहता है कि हम हमेशा लेजी बने रहे। वो हमारी आत्म इच्छा होती है जो हमें आगे बढ़ाती है। 7 चीजों में से कोई एक चीज आपके अंदर है तो आप सामान्य इंसान नहीं हो, इस भीड़ से आप अलग हो, बुद्धिमान। मैसी अनऑर्गेनाइज जिंदगी है आपकी। आपका रूम भी बहुत ज्यादा गंदा रहता है, चीजें इधर उधर। पढ़ाई करते हो अगर बैकग्राउंड म्यूजिक आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, आपका दिमाग भटक जाता है तो आप अलग हो। फ्रेंड्स काफका और चार्ल्स डार्विन भी ऐसे ही थे। शीशे के सामने खुद से बात करना आपको पसंद है, ये लोग प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं। सेल्फ कंट्रोल अच्छा होना कि सुबह सूरज निकलने से पहले उठना है और रात को 10 बजे से पहले सोना है तो सोना। आपको शौक है म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स का। अकेले रहना बहुत ज्यादा पसंद करते हो आप। सोशल मीडिया का भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते। एक रियलिटी है आजकल की, एक करोड़पति आदमी जब बुगाटी कार चलाते हुए वीडियो अपलोड करता है इंटरनेट पे तो उस पे 30 मिलियन व्यूज आते हैं। और वही करोड़पति आदमी जब वीडियो बनाता है कि बिजनेस में आगे कैसे बढ़े, तरीके कैसे हैं, पैसे कैसे कमाए, बुगाटी कार को कैसे खरीदे, तो उस पे सिर्फ 800 व्यूज आते हैं। लोगों का एजुकेशन पे कम ध्यान है, लेस इंटरेस्ट है और सिर्फ एंटरटेनमेंट पे फोकस है। मजे चाहिए जिंदगी में, एफर्ट्स ना डालने पड़े। अगर ये लड़की तुम्हें मिले तो अपनी जिंदगी से कभी मत जाने देना। वो पूरी दुनिया के सामने मैच्योर है और तुम्हारे सामने आती है वो बच्ची बन जाती है। यकीन मानो वो वही है। अगर वो तुम्हें परेशान करती है बिना किसी रीजन के, फनी चीजें करती है तुम्हारे साथ, तुम्हें इरिटेट करती है, यकीन मानो वो वही है। अगर तुम्हारे अप एंड डाउन में वो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करती है, अगर 1000 लोगों की भीड़ में भी वो तुम्हारे दिमाग में आ रही है तो यकीन मानो वही है। अगर वो दूसरे लड़कों के साथ फ्लर्ट करती है तुम्हारी अटेंशन पाने के लिए, यकीन मानो वही है। जो तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हें समझे, तुम्हारा दिमाग पढ़े, तुम्हारे लिए प्रे करे, 10 चीजें करे अगर आप अपने आप को इंप्रूव करना चाहते हो। डेली बुक्स पढ़िए, एक नई लैंग्वेज सीखें, हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज जरूर करें, अगले 4 साल के लिए गोल सेट कर ले और सारी लिस्ट बनाए और उसे कंप्लीट करें। जो भी बुरी आदतें हैं हर हफ्ते के अंदर उन्हें छोड़ने की कोशिश करें। नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूरी बना लीजिए। टीवी देखकर अपना टाइम वेस्ट करना छोड़ें। पास्ट को भूल जाइए, प्रेजेंट में जिए। जो आपकी हॉबी है उस पर काम करें। जो आपके अंदर खामियां है उस चीज को पहचाने, उस पर काम करें। एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक किसान 2 मटके लाया अपने खेत में रखने के लिए। एक मटके में छेद था और दूसरा सही था। जो छेद वाला मटका था वो डेली परेशान होता कि मेरे अंदर तो छेद है, मैं यूजलेस हूँ, और दूसरा मटका उसे चिढ़ाता, अबे तू तो बेकार है यार, किसी काम का नहीं है, तेरे अंदर तो छेद है। तो जिस मटके में छेद था वो किसान के पास गया कि प्लीज मुझे फेंक दो, मैं बेकार हूँ, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, तोड़ दो मुझे। तो किसान ने हंसते हुए बोला, तुमने रोड देखी है टाउन की, क्या हुआ है उनके साथ? तो उन्होंने रोड देखी, जगह जगह सुंदर फ्लावर्स थे, जो पानी बिखरा हुआ था उससे प्लांट्स निकल आए थे रोड पे। अपने बारे में गलत सोचना, नेगेटिव सोचना बंद कर दीजिए। अपने बैड पॉइंट्स को सोच के डिप्रेस्ड होना, टेंशन में रहना हमेशा। हम अपनी खामियों का इस्तेमाल करते हुए दूसरे लोगों की मदद भी कर सकते हैं। जिंदगी अच्छी है, बस जीने का तरीका बदलना हो। हिंदी संख्या के बारे में ये बात बहुत कम लोगों को पता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये गिनती सबको आती है, पर जैसे ऊपर ऊपर बढ़ते चले जाते हैं 100 लाख करोड़ अरब खरब। अब उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है नील, फिर आता है पद्म, फिर आता है शंख, फिर आता है महाशंख, फिर आता है अंक, उसके बाद आता है जल्द, उसके बाद आता है मग, फिर आता है पराग, उसके बाद आता है अंत, फिर आता है महाअंत, फिर आता है शिष्ट, उसके बाद आता है श्रृंगार, उसके बाद आता है महाश्रृंगार और लास्ट में आता है अदन श्रृंगार। ये जिंदगी के 8 सच हैं। इस जिंदगी में 2 चीजें आपको डिफाइन करती हैं, आपका पेशेंस जब आपके पास कुछ ना हो और आपका एटीट्यूड जब आपके पास सब कुछ हो। जब आप खुश होते हो तो आप गाने को एंजॉय करते हो, जब आप परेशान होते हो, सैड होते हो तो आप लिरिक्स को समझते हो। सच बोलना बहुत ही आसान है, पर जब आप उसे समझाने जाते हो तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जिस इंसान को आप सबसे ज्यादा प्यार करोगे वही इंसान आपको सबसे ज्यादा दुख देगा। या आसपास के लोग पैसों की रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी नहीं। इस दुनिया को अच्छे विचारों की कदर नहीं है, अच्छे लुक्स की कदर है। आपके मम्मी पापा को छोड़ के इस पूरी दुनिया में कोई भी रियल नहीं है। लॉकडाउन से जुड़ी कुछ मेरी मेमोरीज हैं, आप भी अपनी जरूर बताना। डेली सुबह मेरी मम्मी, अरे बेटा 11 बज गए अब तो उठ जा। लंच के टाइम ब्रेकफास्ट, डिनर के टाइम पे लंच और रात के 3 बजे डिनर। पूरे दिन इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल करते रहना और फिर पछतावा करना कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी के साथ। हमेशा सोचना कि रात को मैं टाइम पे सो जाऊंगा और अगले दिन फिर पछतावा होना कि यार क्या हो गया। घर में एक्सरसाइज करने की कोशिश करना पर कुछ ना कर पाना। दोस्तों